नमस्कार। आज बात करेंगे पिशाच योग की, जो कि बेहद ख़राब योग माना जाता है कुंडली में। जिसकी भी कुंडली में यह योग बनता है, उसके बहुत ही भारी बुरे परिणाम व्यक्ति को, जातक को देखने को मिलते हैं। चलिए आइए जानते हैं किस तरह से यह योग बनता है और इसका क्या प्रभाव रहता है। देखिए अपनी कुंडली पे देखिएगा कि जिस भी भाव में 12 भावों में से जिस भी भाव में शनि और राहु की युति होगी, शनि और राहु एक साथ जिस भी भाव में बैठे होंगे, या शनि और केतु की युति जिस भी भाव में होगी, वह उस भाव में पिशाच योग का निर्माण कर रहा होगा। उस भाव के ये फल को बिगाड़ देता है या तो नष्ट कर देता है। इसका फल क्या रहता है? जिस भी व्यक्ति की कुंडली में यह योग रहेगा, आप उसको देखेंगे, वह व्यक्ति हर कदम कदम पर संघर्ष करता नज़र आएगा आपको, और उसके जीवन में ऐसी अचानक कई घटनाएं घट जाती हैं जिसके बारे में उसने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होता या सोचा भी नहीं होता है। ऐसी अचानक से बुरी घटनाएं घटित होती हैं। वहीं इस योग के कारण एक के बाद एक कठिनाइयाँ सामने खड़ी होने लगती हैं। एक मुसीबत गई दूसरी आई, एक गई दूसरी आई, इस तरह से होता है। उम्र के जब व्यक्ति 7 या 12 साल का हो जाता है, 7 से लेकर के 12 साल तक हो जाएगा, या 36 से लेकर के 47 वर्ष के बीच का जो समय रहता है, फिर से सुनिए, 7 से 12, 36 से 47 के बीच का जो समय रहता है, वो मुसीबतों का बिल्कुल से भंडार रहता है। ये समझिए कि मुसीबतों का दौर इस वर्ष में, इस आयु के बीच में थमता ही नहीं है। वहीं ऐसा भी देखा जाता है कई बार, इस उम्र के दौरान यदि किसी शुभ या योगकारी ग्रह की दशा काल हो, कोई भी शुभ दशा चल रही हो और शनि और राहु की युति हो व्यक्ति की कुंडली में, तो इस योग के कारण उन ग्रहों की जो दृष्टि का दुष्प्रभाव रहेगा, उस ग्रह पर हो जाने से शुभ फल नष्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई भी शुभ ग्रह की दशा आपकी चल रही है और इन दोनों ग्रहों की युति उस शुभ ग्रह पर पड़ रही है, तो उसका जो भी अच्छा फल आपको मिलने वाला होगा, वह बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और आप बिल्कुल पतन के गर्त में चले जाते हैं। कई बार क्या होता है कि कई लोग इसको पितृदोष भी मानते हैं, कई बार नहीं भी मानते हैं, लेकिन यह एक पूर्व जन्म के दोषों में से ही शनि ग्रह से संबंधित जो कि निर्मित होता है, ये पितृदोष का ही एक रूप रहता है। वहीं ज़मीन जायदाद से संबंधित विवाद भी पैदा हो जाते हैं इस युति के कारण। देखिए, खासकर इसका प्रभाव कब रहेगा? वैसे तो पूरे जीवन काल रहेगा, अगर इसकी शांति ना कराई जाए तो शांति कराई जाए, इसके नियमित उपाय करते रहा जाए, तो काफ़ी हद तक इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। लेकिन इसका जब जब शनि और राहु, शनि और केतु, इनका दशा अंतर्दशा, या जब भी ये ग्रह गोचर में आएंगे, एक साथ मिलेंगे आकर के, तब समस्याएं ज़्यादा क्रिएट होती हैं। प्रॉपर्टी बिक जाना, कोई कारखाना किए हुए है तो कारखाना का बिक जाना या कर्जे में चला जाना, दुकान है, दुकान बंद हो जाती है, एक दुकान खोली बंद हो गई, फिर दूसरी खोली बंद हो गई, इस तरह से होता है। पिता पर कर्ज इतना चढ़ जाता है कि उसे चुकाना मुश्किल हो जाता है। नौकरी कर रहा होता है व्यक्ति, वो भी छूट जाती है। यह भी कहा जाता है कि ऐसे योग के कारण वाले जो लोग रहते हैं, जगह जगह पर उनके घर में आप देखेंगे दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। घर के कॉर्नर पे या घर की दीवार पे दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। बहुत सफाई करने के बाद भी घर से बैड स्मेल जाती ही नहीं है, बराबर बैड स्मेल आती ही रहती है। घर में से जहरीले जो जीव जंतु रहते हैं, वो बार बार निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। सर्प, बिच्छू, ये अधिकतर अक्सर निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। मतलब इसका मतलब ये समझना चाहिए कि घर में प्रेत योग का असर हो रहा है। अगर जिन भी व्यक्तियों के कुंडली नहीं है, अगर इस तरह की समस्याओं से ग्रसित हो रहा है, तो उसको ये मोटा मोटा समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो प्रेत योग के असर से ग्रसित हो रहा है। वहीं अगर यह युति अगर सप्तम भाव पर प्रभाव डालने लगे, तो विवाह भी टूट जाता है। पहली दशा में तो विवाह होता ही नहीं है, अगर हो गया तो विवाह टूट जाता है। वहीं अगर अष्टम भाव पर दृष्टि डाले,
तो जादू टोने जैसा अजीब सा प्रभाव रहता है। घर में लोग एक ही छत के नीचे एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते हैं। लड़ाई का माहौल हमेशा बना रहता है, कलह क्लेश का माहौल हमेशा बना रहता है। लोग एक दूसरे से सही से बात, एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। लड़ाई का तो बहुत बड़ी बात है। और हो सकता है कि अजीब से प्रभाव के कारण किसी की अचानक से मृत्यु भी हो जाए, तो ऐसा अनुभव होगा कि किसी ने कुछ करा दिया है या कोई जादू टोना हो गया है, या उसकी कोई किसी भी तरह से दर्दनाक मौत भी हो सकती है। ये अष्टम भाव में इन ग्रहों की युति का, यानी कि श्रापित होने का फल रहेगा, पिशाच योग का फल रहेगा। नवम भाव में अगर यही युति बन रही हो तो भाग्य साथ छोड़ देता है। एकादश भाव में हो तो मुसीबतों से लड़ते लड़ते इंसान हार कर बैठ जाता है, क्योंकि उसकी आय ही ख़त्म हो चुकी होती है। एकादश स्थान आय का होता है। आय में जैसे ही बनेगा आय ही ख़त्म हो जाती है। मित्रों से भी साथ छूट जाता है। बड़े भाइयों को भी कष्ट रहता है। वहीं शनिदेव और इनकी वजह से, राहु की वजह से मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली कई तरह की बीमारियां भी आ जाती हैं, जैसे शारीरिक कमजोरी होना, पेट में दर्द रहना, टीबी, कैंसर, त्वचा रोग, फ्रैक्चर हो जाना, लकवा जैसी बीमारी, सर्दी जुकाम, अस्थमा, चर्म रोग, इस तरह की बीमारियों से भी व्यक्ति ग्रसित बना रहता है। शनिदेव के प्रभाव से होने वाली कुछ और भी समस्याएं रहती हैं, जैसे पैर में लड़खड़ाहट आना, बाल झड़ने लगना, मनोभ्रंश होना, आंतों के रोग होना, पैरों में असाध्य रोग होना, कान में दर्द रहना, इस तरह की समस्याएं भी जातक को झेलनी पड़ती है। काम में अड़चनें आती हैं, कर्ज का बोझ बन जाता है, घर में आग लगती है, मकान है तो मकान बिक जाता है, 3-3 4-4 भी मकान लिए व्यक्ति, लेकिन वो भी बिक जाता है। घर में लड़ाई झगड़े के कारण परिवार में फूट पड़ जाती है। इस तरह की समस्याएं इस योग के कारण होती हैं। अब मान लीजिए ये तो समस्याएं हो गई कि व्यक्ति के जीवन में इतनी समस्याएं आ रही हैं इस योग के कारण। अब बात आती है कि इसका उपाय क्या रहेगा। उपाय के बारे में देखिए, इसका सबसे अच्छा उपाय रहेगा कि पितरों से संबंधित उपाय किया जाए। उसके लिए पितरों का अच्छे से श्राद्ध कर्म करना चाहिए। यदि कन्या हो तो गाय का दान और कन्यादान करना चाहिए। शनि, राहु और केतु का भी उपाय समय समय पे करते रहना चाहिए। नियमित तौर पे इन तीनों ग्रहों का उपाय करते रहना चाहिए, क्योंकि इन तीनों से ही ये योग का निर्माण होता है। अगर संभव हो सके तो दोनों कान छिदवाकर उसमें सोना पहन लेना चाहिए। छायादान करना चाहिए, इससे भी शनि के कुप्रभाव से मुक्ति मिलती है। अंधे लोग हों कोई, उनको भोजन करवा देना चाहिए, शनिवार के दिन भोजन करवा देना चाहिए। या कुछ अंधे भिखारी लोग जो बाहर रोड किनारे बैठे होते हैं उनको ही कुछ दे दिया, इस तरह से कर सकते हैं। कुत्तों को प्रतिदिन रोटी खिलाना चाहिए। कुत्ता शनि और केतु के अंडर में आता है, तो कुत्तों को भी रोटी प्रतिदिन खिलानी चाहिए, इससे भी इस दोष से शांति मिलती है। शराब पीना, मांस खाना इत्यादि से बिल्कुल भी परहेज करना चाहिए, बिल्कुल उसकी तरफ देखना तक नहीं चाहिए। ब्याज का धंधा करना, ब्याज पर पैसे देना किसी को, या ब्याज पर धंधा करना और पराई स्त्री से संबंध छोड़ देना चाहिए। शनि की शांति के लिए मृत्युंजय जाप का भी आप पाठ कर सकते हैं। अंधे अपंग लोग जो हैं, सेवक और सफाई कर्मी जो हैं, उनसे अच्छा व्यवहार रखना है। इनको कभी भी डांटना फटकारना नहीं है, इससे भी शनि आपका खराब होता जाएगा और बुरा परिणाम देगा। कभी भी अहंकार व घमंड ना करें, विनम्रता पूर्वक रहने की कोशिश करें। कोई भी देवी देवता गुरु आदि का अपमान ना करें। वहीं तिल, उड़द, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, काली गौ और जूता दान में देना चाहिए। ये वस्तुएं हैं जो कि इनमें जो भी आपसे संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि इनको दान करना है। ये उपाय, ये सामग्री एक बार और आप सुन लीजिएगा। तिल रहेगा, उड़द, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, काली गौ और जूता दान देना चाहिए। अब देखिए, ये सारी चीज़ें देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग ही आपको करना है। जैसे तिल, उड़द, लोहा, तेल, काला वस्त्र, ये तो आप दान कर सकते हैं। रही बात भैंस की और काली गाय की, तो इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है।
है ना। तो इसको आप अपने देश काल परिस्थिति के हिसाब से कर सकते हैं। शनि और राहु का भी जाप आप कर सकते हैं, इनके शनि और राहु के मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं, इनके कवच स्त्रोत पढ़ सकते हैं। वहीं सबसे बेस्ट उपाय ये रहता है कि पीपल की जड़ में चिराग जलाएं, पीपल की जड़ में कोई एक दीपक जलाना शुरू करें, पितरों के नाम से दीपक जलाना शुरू करें, पीपल वृक्ष के साथ 11 परिक्रमा करना शुरू करें, शनिदेव के मंदिर जाना स्टार्ट करें, भैरव जी के मंदिर जाएं। इन सभी उपायों से, बहुत सारे उपाय आपको हमने बताए हैं, सारे उपायों को अगर आप आजमाते हैं, करते हैं, तो इनसे बेशक कहीं कोई 1% का भी शक नहीं है कि आपको इससे लाभ ना मिले। तो जिन भी जातकों की कुंडली में शनि और राहु, शनि और केतु जैसे पिशाच योग का निर्माण हो रहा है, तो उनको ये उपाय ज़रूर अपनाने चाहिए और अपने जीवन को सफल करना चाहिए। नमस्कार।